मुझसे पूछते हैं कि मैम पिगमेंटेशन है, क्या करें, क्या लगाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो पिगमेंट पर है। अच्छा, आप में से कितने सारे लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बताएंगे आप? मी, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं मी। तो आज आप पूरा सेशन देखना, क्योंकि आज के सेशन में हम पिगमेंटेशन को बहुत ही उसके देंगे, पिगमेंटेशन की। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज पिगमेंटेशन के बारे में जो बताने आ रही हैं वो मैं नहीं हूँ, बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनका जो टाइम है बहुत ज्यादा कीमती है। पिछले 1.5-2 सोच रहे थे, फाइनली आज उनका टाइम हमको मिल गया है और पिगमेंटेशन की डीप नॉलेज देने वाली हैं। तो उनसे हम समझेंगे कि पिगमेंटेशन है क्या, इसकी वजह क्या होती है, जो ये हो जाता है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सब कुछ हम जानेंगे पिगमेंटेशन के बारे में। तो आप लोग मुझे तो जानते ही हो, इंट्रोडक्शन की नीड है ही नहीं, या फिर भी मुझे कुछ लोग जानते नहीं होंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ, काफी सारे लोग न्यू भी बैठे होंगे यहाँ पे। तो मेरा नाम लवली सिकरवार है, राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हूँ। मोदी के बिजनेस को 6 साल से कर रही हूँ और यहाँ से अच्छी खासी इनकम ले रही हूँ, लगभग 7 लाख के आसपास कमा लेती हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है छोटा सा। तो आज का जो सेशन है हम उसके ऊपर बात करेंगे, जो है पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, जिसके बारे में बताने के लिए बहुत बड़ी हस्ती आ रही है। हमारी कंपनी की रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर हैं, स्किन एक्सपर्ट हैं, जो आपको पिगमेंटेशन की डीप नॉलेज देंगे। तो हम उनका जो स्वागत है ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? यस, डिजिटल क्लैपिंग के साथ करेंगे। और बहुत सारी क्लैपिंग चाहिए मुझे, मतलब ये जो स्क्रीन है ना, ये भर जाना चाहिए, इतनी क्लैपिंग चाहिए मुझे। वाह, थोड़ा सा और, वेरी गुड। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं आज के हमारे इस टॉक शो में, जो कि हमारी कंपनी की रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर हैं, स्किन एक्सपर्ट हैं और हमें यहाँ पे बहुत ही डीप नॉलेज देने वाली हैं। तो वेलकम मैम। Thank you, ma'am. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। आप दिख नहीं रहे हो मुझे, एक मिनट, शायद दक्षा जी ने मुझे स्पॉटलाइट पे ले रखा है। देखती हूँ। ओके, सो गुड मॉर्निंग मैम। आप आ गए, मुझे वैसे दिख रहे हो आपका। मैं बिल्कुल ऑन स्क्रीन हूँ, लेकिन हम दोनों स्पॉटलाइट रिमूव कर देते दोनों का। Okay, can you see me on screen? Yes. Great. So good morning everyone. मैं बहुत एक्साइटेड थी रियली। लवली मैम के इस इवेंट को मैंने पहले भी अटेंड किया है, बट बहुत अच्छा लगा था वो जो लास्ट इवेंट एज गेस्ट मैंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया था। जो एक्साइटमेंट मुझे टीम में दिखी थी, जिस तरह से सारी होम मेकर्स अपना घर मैनेज करने के साथ साथ मैम के साथ ऑनलाइन इस बिजनेस में सपोर्ट कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। सो यू गाइस आर ट्रूली अमेजिंग and I'm very excited to be part of this session today. और आई एम श्योर जो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लवली मैम ने चूज किया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज सिर्फ किसी एक जगह की नहीं रह गई है, किसी एक जेंडर में नहीं रह गया है, बहुत सारी क्वेरीज आती है। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने आंसर्स के साथ। लेट्स सी कि आपके फील्ड से क्या सवाल आए हैं। सो ओवर टू यू मैम, लेट्स बिगिन द प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैम थैंक यू अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए, ताकि हम भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और मैंने काफी सारे क्वेश्चंस में जो मैं आज आपसे पूछूंगी, और ये हमारी एक तरीके से हमारी टीम के क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपसे आज पूछूंगी और आप मुझे आंसर देना, जैसे कि हमारी टीम को भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सो मेरा जो पहला क्वेश्चन है मैम, वो पिगमेंटेशन के बारे में ही है कि हाइपर पिगमेंटेशन आखिर होता क्या है।
ओके, सो यस मैम, हम इंडियंस को ज्यादातर पिगमेंटेशन का पता है, लेकिन हाइपो पिगमेंटेशन समझ नहीं पाते हैं, या वर्ड शब्द को लेकर बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन में क्या फर्क है। सो सिंपल सा है, दोनों ही सेम है। हाइपो पिगमेंटेशन का मतलब होता है, ये बेसिकली स्किन की वो स्थिति होती है जिसमें मेलेनिन जो हमारी स्किन की एपिडर्मिस लेयर पे बनता है। देखिए, आज जब हम कोई भी प्रोडक्ट चेहरे हैं तो हर प्रोडक्ट की एक फॉर्मुलेशन है, और वो फॉर्मुलेशन कहीं ना कहीं हमारी स्किन की जरूरत को पूरा करने में मदद करती है। तो प्रोडक्ट को लगाने से पहले हमें अपनी स्किन की थोड़ी सी साइंस, बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि स्किन में पिगमेंटेशन कैसे बनता है, ये क्या होता है, मेलेनिन क्या होता है। सो हमारी स्किन की जो 3 लेयर्स है, जिसमें सबसे टॉप लेयर जिसे कहा जाता है एपिडर्म, हमारी स्किन की एपिडर्मिस में मेलानोसाइट्स होते हैं जहां पर मेलेनिन बन रहा होता है। अब मेलेनिन क्या है, पहले से ही हमारी स्किन में बन रहा है, लेकिन जब ये ज्यादा बनने लगता है तो इस वजह से हमारे चेहरे पर काले काले स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसको हम डार्क स्पॉट्स कहते हैं। कई बार पैचेस के फॉर्म में आ जाता है, या फिर अनइवन स्किन दिखना, इन सबको हम कहते हैं हाइपोपिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन मिलाज्मा भी हो कहते हैं, इसको अलग अलग रूप में लोग देखते हैं। कभी कई बार आप देखें तो कुछ लोग उसको मिलाज्मा की फॉर्म में बोलते हैं, जो चेहरे पर खास करके आपके गाल एरियाज पे, चीक्स पर, फोरहेड पर दिखाई देता है। डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं। अगर हम ज्यादा देर धूप में बैठते हैं तो हमें सन स्पॉट्स भी हो जाते हैं, एंड समटाइम्स हमें पिंपल्स जो ठीक हो जाते हैं, उसके निशान जो रह जाते हैं, उसको हाइपोपिगमेंटेशन कहा जाता है। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया, काफी अच्छी नॉलेज मिल रही है, तो मैं भी स्किन एक्सपर्ट बन जाऊंगी। तो मेरा जो दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है आपसे मैम, वो ये है कि जो हमारी भारतीय स्किन है उसमें पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, तो रीजन क्या है इसका? मतलब भारतीय स्किन में ही पिगमेंटेशन ज्यादा क्यों होता है? बिल्कुल मैम, देखो आज के टाइम में क्या हो रहा है, इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जा रही है, इसीलिए ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट भी है हम इंडियंस के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी स्किन की एपिडर्मिस में मेलानोसाइट्स मेलेनिन बना रहा है। अब क्या होता है, जब पहले से ही स्किन के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम धूप में जा रहे हैं, और हमें से बहुत सारे लोग हैं जो डेली सन के कांटेक्ट में होते हैं, कभी छत पे कपड़े सुखा रहे होते हैं, कभी बालकनी में धूप ले रहे होते हैं, कभी फील्ड में काम करते हैं, तो इंडिया में जिस तरह से सन का एक्सपोजर है, हर इंडियन स्किन को लेकर मैं बात करूंगी, चाहे वो मेल स्किन है चाहे वो फीमेल स्किन है, तो तेज धूप से जो मिलने वाली यूवी रेज होती है, और ये यूवी रेज इतनी हार्मफुल होती है कि ये सिर्फ हमारे रंग को डार्क नहीं करती, बल्कि 2 तरह की यूवी रेज है जिसकी वजह से हमारी स्किन में आज प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। पहला यूवीए, जिसको हम अल्ट्रा वायलेट एजिंग कहते हैं। तो जब अल्ट्रा वायलेट एजिंग आपकी स्किन की डीप लेयर, सेकेंड लेयर में पेनिट्रेट होता है, ये बेसिकली धूप क्या होती है, यूवी रे स्किन के अंदर जाके पेनिट्रेट हो रही है, जो स्किन के कोलेजन को डैमेज करता है, और जब कोलेजन डैमेज हो रहा है, इलास्टिन डैमेज हो रहा है, तो झुर्रियां बनती है चेहरे पर। और यूवी बी रेज जो होती है वो स्किन का मेलेनिन बढ़ा देती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन में मेलेनिन बढ़ने की वजह से, यूवी रेज की वजह से हमारा पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। और इंडिया में आप देखो तो साल भर हमें धूप मिल रहा होता है, ऐसा कोई मौसम नहीं है जिसमें हमें बहुत ज्यादा धूप नहीं मिल रही है। चाहे हम सर्दियों के मौसम में, तब भी हम धूप में जाकर बैठते हैं, तो हर कोई अपना चेहरा ढक कर रहता था। आज हर इंडियन विमेन मॉडर्न विमेन है, तो कहीं ना कहीं हमने वो धूप फेस को कवर करने का हमारा वो कल्चर भी अब नहीं है, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, पल्लू में नहीं रहते, चेहरा ढक कर नहीं रखते, जिस वजह से डायरेक्ट धूप पड़ने की वजह से स्किन पे पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। तो जब मेलेनिन ज्यादा बनेगा तो उस वजह से हमारी इंडियन स्किन में फिर मेल और फीमेल, और फिर ये उम्र नहीं देखती है कि किसी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण इंडियन स्किन में एक और भी करूंगी, हमारे हार्मोन्स का बदलाव। जब लेडीज खास करके आप, तो जो विमेन को हर महीने
जो मेंसेस आते हैं, जो पीरियड साइकिल्स होता है, या मैं वुमेन की प्रेगनेंसी की बात करूं, थायराइड हो गया, पीसीओएस हो गया, या कई बार ऐसी पिल्स हम खा लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करती हैं, इस वजह से भी पिगमेंटेशन हमारा बढ़ सकता है। और वुमेन को ज्यादातर हार्मोन्स की वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ती है और कई सालों तक ये चेहरे पे निशान रहते हैं जिसका सही स्किन केयर नहीं करते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मैं जरूर मेंशन करूंगी, गलत स्किन केयर। बहुत सारे लोगों को अवेयर ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है राइट स्किन केयर को लेकर, कि स्किन पे किस तरह के स्किन केयर रिजीम को फॉलो करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट लगाने से या वो कौन से सही इंग्रेडिएंट्स हम दे चेहरे को जिससे कि हमारा मेलेनिन जो है कंट्रोल हो जाए। तो ये कुछ रीजंस है जिस वजह से इंडियन स्किन में खास करके आज पिगमेंटेशन काफी ज्यादा से लोगों में दिखाई देने लग गया। ये तो है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो अक्सर लोगों को पिगमेंट का प्रॉब्लम हो ही जाता है, और ये तो मुझे क्लियर हुआ, इश्यूज भी नहीं होते थे, उससे बचे हुए रहते थे हम सब। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस उम्र में कौन सी एज होती है जिसके अंदर पिगमेंटेशन ज्यादा होता है? पिगमेंटेशन बिल्कुल, ये बहुत पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है। देखिए पिगमेंटेशन की जो शुरुआत है, जैसे मैंने बोला, आजकल तो वैसे उम्र देख के प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। अभी आपने देखा होगा, रिसेंट में एक न्यूज पढ़ रही थी, एक बच्ची ने जंक फूड इतना ज्यादा एक्सेस में खाया कि वो अपनी जिंदगी गंवा बैठी। 16 साल की उम्र में ही इतना ज्यादा एक्सेस में शी हैड जंक फूड, मैदा खाया, जिस वजह से डॉक्टर ने बोला कि उसकी आंख जो थी मैदा चिपक गया। तो देखिए आजकल का जो खान पीन है ना, अब वो खान पीन के लिए मैं अगर उम्र देखूं तो हम पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि हम अपने बच्चों को वो डाइट दे रहे हैं जो जो कहीं ना कहीं सिर्फ हेल्थ को नहीं बल्कि स्किन को भी डैमेजेस करती है। तो टीन एज जो टाइम होता है, क्योंकि देखिए टीन एज में क्या होता है, स्किन ऑयली की तरफ ज्यादा हो जाती है, तो इतना ऑयली स्किन होने की वजह से पिंपल्स बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो एक्ने बनना शुरू हो जाता है, और जब वो एक्ने ठीक हो रहा होता है उसके बाद वो निशान छोड़ जाता है जिसको हम डार्क स्पॉट्स बोलते हैं। तो अगर मैं राइट एज देखूं पिगमेंटेशन की, तो 13 साल से ही अगर बच्चे की स्किन ऑयली की तरफ हो गई है तो देयर आर चांसेस को पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। 20 से 30 साल में ये सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। टीनेज तो शुरुआत होती है, लेकिन जब वो 20 से 30 साल की उम्र में होते हैं, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है लाइफ में, लाइफ स्टाइल पहले जैसा रहता नहीं है, खान पीन पहले जैसा नहीं रहता है, हमारे शरीर में हार्मोन्स भी बदल रहे होते हैं, धूप में बहुत ज्यादा रहना होता है, इस वजह से हमारी पिगमेंटेशन काफी कॉमनली 20 से 30 साल की एज में आप देखेंगे। और 30 साल के बाद उम्र के ढलने की वजह से हमारे फेस पर एज स्पॉट्स आने लगते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है एजिंग की तरफ बढ़ना। तो जब हम एजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, स्किन में कोलेजन नहीं बन रहा होता है, विटामिन सी हम अच्छा खाने में नहीं दे रहे होते हैं, और स्किन रिपेयर नहीं हो रही होती है उस उम्र में, इसीलिए, और उस वक्त स्किन केयर भी नहीं करते हम, तो ये सारे कारण होते हैं जिस वजह से हमारी स्किन पे प्रॉब्लम्स पिगमेंटेशन की ज्यादा दिखाई देती है। ओके मैम, सॉरी। ओके, सो अब हम थोड़ा फैक्टर जानेंगे। ये तो है कि अभी तो जो एज 13 साल से ही प्रॉब्लम आने लग जाती है स्किन की। पहले क्या होता था कि पहले जो हम यंग एज में थे तो कुछ भी करते तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब तो बहुत जल्दी जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है। सो अब हम थोड़ा फैक्टर्स जानते हैं इसके। सो मैं ये जानना चाहूंगी, जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, मेन जो प्रॉब्लम है? मैम इसके एक कारण तो हम बोल ही नहीं सकते, इसके मल्टीपल सिर्फ ओडी को ये परेशानी होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप देखो, आज घर में हमारे घर की जो दिशा होती है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो घर के अंदर तक आ रही होती है। तो ये अगर आपकी सनलाइट घर के अंदर आ रही है, इसका मतलब आप घर में रहकर भी यूवी एक्सपोजर में है। तो ये एक माइंड जो मिथ है, जो गलत सोच बनाई है कि जो घर से बाहर जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं की स्किन डैमेज हो रही है, ऐसा नहीं है। जो घर के अंदर भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्किन में, और आजकल जो घरों में हम लाइट्स लगा रहे हैं, अपने घर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं,
काफी अच्छे इंटीरियर्स पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग लाइट्स यूज कर रहे हैं। इन लाइट से मिलने वाली जो यूवी रेस है वो भी आपकी स्किन को इक्वली डैमेज करती है जितनी कि सन रेज डैमेज कर रही होती है। इसके साथ साथ दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम बार बार बोल रहे हैं, हार्मोन्स। देखिए आज थायराइड इंडिया में बहुत कॉमनली वुमेन में देखने को मिलता है। पीसीओडी जैसी चीज हम सुनते नहीं थे पहले कभी भी, लेकिन आज पीसीओएस पीसीओडी बहुत कॉमनली गर्ल्स में देखने को मिलता है। स्किन इन्फ्लेमेशन हो रही है, मतलब स्किन केयर सही नहीं करते हैं या बहुत ज्यादा स्क्रब कर लेते हैं, जिस तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं बिना नॉलेज के, कुछ भी चेहरे पे लगा रहे हैं। कुछ लोग स्किन के लिए डॉक्टर से बहुत दो इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं, मेडिकेटेड क्रीम लोग लगाते हैं जैसे स्किन लाइटनिंग के लिए। उन लाइटनिंग क्रीम की वजह से भी स्किन में इतना ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है, इस वजह से पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। और सबसे जरूरी आपका डाइट फैक्टर, कि हम खाने में, अभी बहुत सारे लोग रोज खाना खा रहे होते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त हमने कभी इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि वो खाना हम अपनी स्किन के हिसाब से खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, वो अपने बालों के हिसाब से हम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं, अपनी बॉडी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, स्वाद दे रहे हैं जीभ को, लेकिन बॉडी की जो जरूरत है, स्किन की जो जरूरत न्यूट्रिशंस है, उन न्यूट्रिशंस को जब तक आप नहीं कंज्यूम करेंगे तो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है जिस वजह से हमारी पिगमेंटेशन बढ़ती है, वो ठीक नहीं हो रही होती है। तो ये सारे मेजर फैक्टर्स है, बट इन सारे फैक्टर में मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर आप डायरेक्ट स्क्रीन आपका स्किन टच कर रहा है, मोबाइल लैपटॉप यूज कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन 4 घंटे 5 घंटे पूरी लाइट ऑफ करके आप देख रहे हैं, तो दीज आर दी कॉमन फैक्टर्स, हीट, लाइट एंड हार्मोन्स अलॉन्ग विद, ये मेजर फैक्टर्स है जिस वजह से आपकी पिगमेंटेशन बढ़ सकती है किसी भी उम्र में। ये तो है, आज के टाइम पे डाइट बड़ा गड़बड़ हो रखा है लोगों का, लोगों को फास्ट फूड बहुत पसंद है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि जो आप लाइट्स बता रहे हो ना, वो भी एक मेन प्रॉब्लम है। हमारी टीम के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम धूप में तो जाते ही नहीं है। मैं बोलती हूँ लाइट में तो रहते हो ना, और जो हमारी गैस की हीट है वो कौन सी कम होती है। अब वो जो मेरा नेक्स्ट है, थोड़ा सा हम जो हार्मोनल डिसबैलेंस है उसको जानना चाहेंगे, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा देखा जाता है स्पेशली फीमेल्स में, कि ये हार्मोनल डिसबैलेंस है, ये भी क्या कारण है पिगमेंटेशन का? बिल्कुल मैम, ये कंप्लीटली मैं एग्री करूंगी, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, लोगों को लग रहा होता है कि मैं तो अच्छा खाना खा रही हूँ, मेरी तो हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं तो नींद बहुत अच्छी ले रही होती हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्मोन्स में बीइंग अ वुमेन हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। चाहे हम कितनी भी अच्छी डाइट ले, चाहे हम कितना भी मेडिटेशन अच्छा करें, हार्मोन्स जब तक आपके स्टेबल नहीं होंगे, वो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपकी स्किन पिगमेंटेशन को लेकर। और खास करके जब प्रेगनेंसी की बात आती है, तो देखिए लोगों को लग रहा था सिर्फ 9 महीने का साइकिल है, जबकि ऐसा नहीं है। द डे वुमेन कंसीव, जब से औरत कंसीव करती है तब से लेके अगर मैं देखूं 2 साल तक, जब तक आपका उसके शरीर में बच्चे की जब वो कंसीव करते हैं, उनका पूरा डाइट बच्चे के हिसाब से चल रहा होता है, उनका पूरा लाइफस्टाइल बच्चे के हिसाब से चल रहा था। बच्चे के पैदा होने के बाद आपका सोना, आपका खाना, आपका पूरा लाइफस्टाइल बच्चे के हिसाब से चल रहा होता है, जो कहीं ना कहीं औरतों का हार्मोन जो है बहुत ज्यादा उसको डिस्टर्ब करता है, जिस वजह से विमेन को पिगमेंटेशन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा, ये सारा प्रॉब्लम तो मैं फेस कर ही रही हूँ। बिल्कुल, आई टोटली एग्री, क्योंकि बहुत सारी विमेन इस चीज को सिर्फ 9 मंथ्स से काउंट करती है, जबकि ये जर्नी सिर्फ 9 मंथ्स की नहीं होती है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स की जर्नी होती है। हाँ, बहुत कुछ बदलाव आता है, बहुत सारा बदलाव आता है, बता नहीं सकते कितने सारे बदलाव आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगी कि पिगमेंटेशन वाली जो स्किन होती है उसके लिए हमें सही डेली स्किन केयर रूटीन क्या रहेगा? मैम देखो, स्किन केयर रूटीन में बेसिक ही करे तो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिमांड करती है बेसिक हाइजीन। अब हम अगर बेसिक हाइजीन में सिर्फ फेस वॉश करें तो वो सफिशिएंट नहीं है। एक प्रॉपर स्किन केयर हर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है।
मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा फेशियल्स ले, आप बहुत ज्यादा क्लीन अप करवाएं, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आपने उसको कंसिस्टेंट होकर फॉलो किया। मैं एक चीज नोटिस करती हूँ कि जब भी पिगमेंटेशन वाले क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं या एक्ने वाले क्लाइंट्स आते हैं, वो प्रॉब्लम बहुत पुरानी होती है लेकिन पेशेंस लेवल इतना स्ट्रांग नहीं होता है। उनको रिजल्ट बस 1 महीने में चाहिए होता है, 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, जबकि आपको भी पता है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं ये रातों रात या एक दिन में फॉर्म नहीं होती हैं। और क्योंकि ये स्किन के अंदर बन रही है तो आपको सिर्फ ऊपर काम करके आप अपनी स्किन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। आपको अपने प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप लेयर अप्लाई करना है, उसको अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट होने देना है एंड कंटेंट होकर। मैं बहुत बार देखती हूँ जब क्लाइंट की पिगमेंटेशन ठीक हो जाती है तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट छोड़ देते हैं लगाना, जबकि प्रोडक्ट लगाती है। सो आपको सबसे पहले अपना फेस का क्लेंजिंग करना है, कोई भी माइल्ड क्लेंजर, फेस वॉश, दोनों में से कुछ भी एक चूज कर सकते हैं। क्लेंजर्स काफी होते हैं, मोदी केयर में आपको फॉर्मिंग फेस वॉश मिल जाएंगे, क्लेंजर्स मिल जाएंगे, फेस वॉश जेल बेस मिल जाएंगे। तो पहला स्टेप हमें क्लेंजिंग करनी है। दूसरा स्टेप बहुत जरूरी, जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट स्किन के अंदर अब्सॉर्ब होगा, आपका स्किन पोर्स। जब तक आपके स्किन पोर्स पूरी तरह से क्लीन नहीं होंगे, पोर्स मिनिमाइज नहीं होंगे, हम आगे का प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। 2 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, पहले 2 जो आपकी स्किन की तैयारी में मदद करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं ताकि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट जिसमें आप सीरम यूज करते हैं, देन लाइट मॉइस्चराइजर एज पर योर स्किन टाइप, क्योंकि हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं तो वो स्किन को अफेक्ट कर सकता है। एंड लास्टली ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन SPF 50 अगर आपका स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन है। ये हम 5 स्टेप्स को लेयर बाय लेयर सुबह 5 मिनट करेंगे और हम 5 मिनट में ये पूरा स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आज कोई बहुत बिजी है, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के लिए बहुत बिजी रहते हैं, सबको टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन इन सब में ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं। और शायद जानने के बावजूद, पता सब कुछ होता है, आपको सारे तरीके मालूम होते हैं, बट स्टिल कभी आलस, कभी थकावट, कभी एक्सक्यूजेस, इतने सारे आपके बन जाते हैं सिर्फ किसके लिए, अपना ध्यान ना रखने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी प्लीज ये बेसिक स्किन हाइजीन, ये सिर्फ किसी प्रॉब्लम स्किन के लिए, हर किसी को, चाहे आपकी स्किन हेल्दी भी है तब भी ये 5 स्टेप्स हमें डेली मॉर्निंग और इवनिंग में फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल मैम, मेरे साथ भी ये हो रखा है कि जब मोदी केयर में मैं नहीं थी, उससे पहले मेरा फेस पिंपल से भरा हुआ था, तो 2 साल के लिए मैंने मॉइस्चराइज करना बंद कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि पिगमेंटेशन आ गया। तो ये चीज हम भी देखते हैं, टीम में बहुत सारे लोग हैं कि मैम मैं तो कुछ ही यूज नहीं करती, मेरी स्किन तो परफेक्ट है, लेकिन जब आप लगातार कुछ समय तक कुछ भी यूज नहीं करते तो फिर पिगमेंटेशन आई जाती है। क्योंकि ये स्किन के अंदर बन रही है ना चीजें, तो ये आप कितना भी कोशिश करें, जैसे आपने शुरू में एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा, इंडियन स्किन में पिगमेंटेशन क्यों होती है? तो हम सब, अगर आप एक अच्छी स्किन के साथ है, लेकिन हम है तो इंडियन स्किन के साथ ना, जहाँ रोज हमें धूप में रहना है, जहाँ रोज हमें किचन में काम करना है, जहाँ रोज हमारे शरीर के हार्मोन्स बदलेंगे, तो ऐसे में हम ये अगर सोच के बैठे कि हमें कुछ नहीं होगा तो हम एक गलत फहमी में जी रहे हैं। प्लीज बेसिक स्किन भी आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, क्योंकि किसी की भी उम्र रुकेगी नहीं, सबको उस दौर से गुजरना है। हर किसी, मैं खुद एक्सपर्ट हूँ, मैं कितना भी कुछ बेस्ट कर लूं, बट आई नो कि मुझे भी झुर्रियां आएंगी, बट मैं आज मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं उसे जब तक चाहूँ तब तक के लिए डिले कर सकती हूँ। ये मैंने ब्यूटी से सीखा है। तो ब्यूटी ना कमाई जाती है, ये अपने आप नहीं आएगी कभी भी। और ये हमने देखा भी है, वो पिक्स शेयर होती है ना, FB पर देखना, इंस्टा पर देखना कि एक तरफ मलाइका अरोड़ा है और एक तरफ उसी एज की गांव की कोई महिला है, तो दोनों में कितना अंतर होता है। ओके, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पिगमेंटेशन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो फायदेमंद होते हैं? डेफिनेटली मैम, मैं इंग्रेडिएंट पे जाने से पहले एक स्क्रीन जरूर यहाँ शेयर करना चाहूंगी सभी के लिए, क्योंकि ये हाँ मेरे पास मुझे स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस दे दीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट डेफिनेटली उन सारे इंग्रेडिएंट्स को कवर करने वाला है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। Presenting Modi Care Forever Glow. This is one of the best
अमेजिंग स्किन केयर रेंज, इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम आपको दे रहे हैं, जो आपकी स्किन की डलनेस, स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन में होने वाला एक्सेस मेलानिन, पिंपल्स के निशान, टैनिंग, डिस्कलरेशन, इन सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर देगा एक कंप्लीट सेट में। इसमें एक प्रोडक्ट मिसिंग है जो अलग से आपको ऐड करना है, दैट इज सनस्क्रीन। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे डेफिनेटली। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फटाफट इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट रख ले अपने पास, ताकि जिनको भी अभी तक इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है वो सारे इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को जान ले। और चलिए इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। तो फॉरएवर ग्लो क्यों इतना स्पेशल है? मेरे लिए तो बहुत स्पेशल हो गया, क्योंकि मैं खुद भी इसको यूज कर रही हूँ। मैंने इसके रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करने स्टार्ट कर दिए हैं। एक हफ्ता ही हुआ था कि मुझे अपनी स्किन में डलनेस तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। इसमें 3 प्रोडक्ट आते हैं। इसमें है आपका फेस वॉश, इसमें है फेस मिस्ट जिसको टोनर की तरह हम यूज करेंगे, और इसमें है डे लोशन, एंटी ब्लेमिश और हाइड्रेटिंग डे लोशन, जो आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक कर रहा है, सन डैमेजेस से बचा रहा है, और स्किन को पूरा दिन ग्लोइंग मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि अब मैं इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ, तो बहुत बार लोगों को लगता है कि शायद हमारी स्किन में ग्लो अच्छा है लेकिन दाग धब्बे नहीं है। लेकिन ये जो रेंज है ना, हर तरह के कंसर्न को एड्रेस करता है। हर तरह के, जब मैं बात करती हूँ तो उसमें सब कुछ कवर हो गया। इट्स नॉट जस्ट कि आपका स्किन रेडिएंट और ग्लोइंग बनेगा, आपके दाग धब्बे ठीक हो। इसमें ब्राइटनिंग फॉर्मूला है। इसमें आपको एक कंप्लीट ब्राइटनिंग फॉर्मूला मिल रहा है, इसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें आपको मिलने वाला है मोरस एल्बर रूट एक्सट्रैक्ट। ना मोरस एल्बर रूट एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। इसको अगर मैं आम भाषा में समझाऊं, ये शहतूत है, व्हाइट मलबेरी जिसे कहते हैं। हमने बहुत बचपन में शहतूत खाए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ हम शहतूत नहीं खाते, जबकि शहतूत फ्री इंग्रेडिएंट है। इंडियंस ब्लेस्ड है कि ऐसा इंग्रेडिएंट हमारे इंडिया में बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन हम इसकी इंपॉर्टेंस लूज कर चुके हैं। तो आपको मोरस एल्बर रूट एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, जो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन, आपका स्किन का जो नेचुरल कलर है, स्किन लाइटनिंग में मदद करता है। कोई ब्लीच का काम नहीं कर रहा है। बहुत सारी मैं देखती हूँ लोग क्रीम्स लगाते हैं जिसमें ब्लीच पार्टिकल्स होते हैं, ब्लीचिंग केमिकल्स होते हैं, जो स्किन को एक सुपरफिशियल चमक तो देते हैं, सफेद स्किन मतलब व्हाइट लेयर डलती है स्किन क्लीनिंग की, लेकिन वो पूरी तरह से लाइटन नहीं होता है। तो मोरस एल्बर रूट, जिसको मलबेरी एक्सट्रैक्ट कहा जाता है, ये आपकी स्किन की नेचुरल स्किन लाइटनिंग में मदद करेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट बहुत ही स्पेशल है, जिसको हम कहते हैं अल्फा आर्ब्यूटिन। ना अल्फा आर्ब्यूटिन क्या है? ये आपकी स्किन का मेलानिन कंट्रोल करती है। तो जब आपकी स्किन का मेलानिन, जिसकी वजह से हमें हाइपर पिगमेंटेशन आ रहा है, वो कंट्रोल होगा, तो आपकी स्किन भी ओवरऑल पिगमेंटेशन से प्रोटेक्टेड रहेगी। और अगर आपको पिगमेंटेशन हो चुकी है, ये उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें पेंथेनॉल एक्सट्रैक्ट है। पेंथेनॉल क्या करता है? आपकी स्किन को सूदिंग और हाइड्रेटिंग बेनिफिट देता है, जिससे कि स्किन हील रहेगी, जिससे कि स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, सरफेस बहुत अच्छा हो जाता है, ग्लो बहुत अच्छा आता है हमारी स्किन पर। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करती है, डैमेजेस को रिपेयर करती है, और ये ब्राइटनिंग के लिए भी बहुत फायदेमंद इंग्रेडिएंट है। नाइसिनामाइड हमारा मेलानिन भी कंट्रोल करता है। तो ये 4 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, जिसको हम विटामिन सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में काफी लोग विटामिन सी को जानते हैं कि विटामिन सी अच्छा होता है स्किन के लिए। तो जैसे मैं अल्फा आर्बिटिन की बात करूं, मैं मलबेरी एक्सट्रैक्ट की बात करूं, ये दोनों इंग्रेडिएंट विटामिन सी का ही काम कर रहे हैं। ये आपकी स्किन के मेलानिन को कंट्रोल करने के साथ साथ स्किन में नेचुरल लाइटनिंग में मदद करते हैं। बेसिकली आपका जो स्किन कलर है उसको ठीक करने में मदद कर रहा है। सो दीज आर दी बेस्ट इंग्रेडिएंट जो हम पिगमेंटेशन में रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये इंग्रेडिएंट तो मोदी करके काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर भी है। बिल्कुल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मिलता है, और फॉरएवर ग्लो में तो आपको पूरा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो अब वेट मत करो, जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया, मैं देख रही हूँ यहाँ काफी लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा इसके साथ। बट जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, और जो आज हमें लाइव सुन रहे हैं, और जितने भी लोग जूम पे हैं, इमीडिएट अपना ऑर्डर प्लेस करो। महीना शुरू हो गया, वैसे तो इस महीने में अगर लॉयल्टी नहीं हुई है तो तुरंत अपना फॉरएवर ग्लो का ऑर्डर प्लेस करें।
एंड अच्छी बात पता है क्या, 50 पीवी भी आराम से हो जाते हैं इसमें। बिल्कुल, ये बात तो है। और ये जो रेंज है ना, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने यूज किया और सभी ने बोला है रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं इसके, गजब के रिजल्ट्स हैं इसके। एग्जैक्टली। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सनस्क्रीन के ऊपर। आप बोल ही रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो सनस्क्रीन जो है वो पिगमेंटेशन में कितना जरूरी है? सनस्क्रीन को बताने से पहले मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन की हिस्ट्री समझाना चाहूंगी कि बहुत लोगों को लगता है सनस्क्रीन को लेकर कई सारे ना मिथ बहुत है, मतलब एग्जैक्टली लोग क्लियर नहीं है कि सनस्क्रीन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए सनस्क्रीन पिगमेंटेशन में तो बहुत जरूरी है, ये बस को छोड़ ही नहीं सकते, इतना इम्पोर्टेंट हो गया आज के टाइम में। तो बिना एसपीएफ के कोई भी ट्रीटमेंट, मतलब जो हम स्किन केयर की बात कर रहे थे, क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड लास्ट में हम सनस्क्रीन लगाते हैं, तो ये चारों प्रोडक्ट का महत्व खत्म हो जाता है अगर आप बिना सनस्क्रीन के रहेंगे तो SPF 30, SPF 50 इंडियन स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। चाहे हम घर के अंदर भी हैं तो हम ब्लू लाइट के भी एक्सपोजर पे है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हर तरफ यूवी लाइट्स है, ब्लू लाइट एक्सपोजर है, जिसमें सनस्क्रीन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ये आपको होने वाली पिगमेंटेशन से बचाने में मदद करता है। तो पिगमेंटेशन में कौन सा सनस्क्रीन लेना सबसे बढ़िया होगा, तो आजकल मेरा फेवरेट है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। से पहले मैं सनस्क्रीन लगाती थी, लेकिन मैं हमेशा मेकअप, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ दिस रेंज। मैं आज अपना एक घर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा नेफ्यू अभी सिर्फ 5 साल का है और वो इसके बिना नहीं रह सकता। तो जब भी डेली स्कूल जाता है, वो मेरी नीस, मेरे नेफ्यू दोनों तीनों बच्चे डेली सनस्क्रीन लगा के स्कूल जाते हैं, और वो सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन बच्चों को इस प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आ चुकी है, उनको इसका फ्रेग्रेंस समझ में आ चुका है, इसका स्टिकीनेस नहीं होता है जो बच्चे कभी भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है। The best part about this की वजह से मुझे ये पसंद आने लग गया है, ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है। हाइब्रिड सनस्क्रीन का मतलब अच्छे मिलने वाली है। सो बीट आपको फन UVA UVB से प्रोटेक्शन देने में मदद करती है, ऑलमोस्ट 98 to 99%। नथिंग इज 100%, कुछ भी 100% नहीं होता है। और मैं अगर बात करूं 80% लोगों को ऐसा लगता है कि पिगमेंटेशन से धूप में रहने की वजह से आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कहीं भी अगर यूवी लाइट के कांटेक्ट में है तो आपको प्रीमेच्योर एजिंग, डार्क स्पॉट्स और डिहाइड्रेशन ये बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं बाहर बारिश हो रही है लेकिन घर में आप लाइट के बीच में रह रहे हैं, तो इसका मतलब आप यूवी रेस के कांटेक्ट में है। तो बहुत लोगों को लगता है बारिश के मौसम में क्या धूप मिल रही है, बिल्कुल मिलती है। तो अपने कॉम्प्लेक्शन को अगर आप इवन रखना चाहती हैं तो जरूरी है वो ये 5 पॉइंट्स है। जैसे कि पहला, अगर मुझे अपना कॉम्प्लेक्शन इवन रखना है, मुझे अपना सन प्रोटेक्शन से स्किन को प्रोटेक्ट रखना है, अगेंस्ट साइन ऑफ एजिंग से स्किन को प्रोटेक्ट करना है, स्किन कैंसर के रिस्क को रोकना है और ओवरऑल अपनी स्किन को हेल्दी बना के रखना है, तो ये 5 कारण है जिसके लिए आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि मोदी केयर का पार्लर बी द सन सनस्क्रीन आपकी स्किन को हाई ग्रेड ऑफ प्रोटेक्शन दे रहा है, और इसमें बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। जैसे कि इसमें आपको पपीता एक्सट्रैक्ट मिल रहा है जो स्किन को ब्राइटर करता है, स्मूदर बनाता है। इसमें गाजर की जड़ यूज की गई है जो स्किन को अगेंस्ट एनवायरनमेंट के जो डैमेजेस होते हैं उससे बचाती है। अब आप देखो ना, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी है, मौसम का भी अपना एक डैमेजेस हो जाती है स्किन में, कभी स्ट्रेस होता है, कभी यूवी रेज होती है। ये सारी चीजें जो होती है स्किन को रोजमर्रा डैमेज कर रही होती है, जिसमें कैरेट रूट एक्सट्रैक्ट एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसमें बोटो बोला है
जो स्किन में होने वाली रेडनेस को रोकता है। बहुत लोगों को क्या होता है, धूप में जाते ही स्किन लाल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका स्किन धूप से एलर्जिक होता है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है उस दौरान स्किन। तो ये सनस्क्रीन आपको सेंसिटिविटी से भी बचाने में मदद करेगा। सो अगर मेरी रिकमेंडेशन मैं बोलूं, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलूंगी, बी द सनस्क्रीन इज द बेस्ट सनस्क्रीन, नॉट जस्ट फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, आप सभी को रिकमेंड करें। एंड लास्ट में लगाना है मॉइस्चराइजर के बाद। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि मेरी स्किन में थोड़ी सेंसिटिव है, वहां से दोनों गाल लाल हो जाते हैं, दिक्कत आती है मैम, राजस्थान में तो स्पेशली। बिल्कुल, यहाँ भी ठंड भी कम पड़ती है। तो अब मैं क्वेश्चन लूंगी सेंसिटिव स्किन का। हमारी टीम में भी काफी सारे लोगों की है, मेरी तो है ही। तो क्या सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं वो पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है, एक तरह की कंडीशन होती है, और जब हम कंडीशन की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कुछ लोग धूप से एलर्जिक होते हैं, तो जब आप धूप में रहते हैं, जैसे आपने बोला कि आप धूप में गए तो आपका स्किन लाल हो जाता है, लेकिन क्या ये हमेशा रहता है आपके साथ? नहीं, ये चीजें मुझे अभी हाल ही में फेस करनी पड़ रही हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ समय के लिए होती है, और ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है कि आप कुछ देर के लिए लेट से मार्केट गए, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि जाते ही आपका चेहरा एकदम पसीना करेगा, लाल हो जाएगा, या छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। इस ऐसी स्किन को हम कहते हैं सेंसिटिव स्किन, जो ज्यादा देर के लिए हीट को या लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कुछ लोग किचन में होते हैं और किचन में काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त उनका चेहरा बिल्कुल लाल होना शुरू हो जाता है, ये भी सेंसिटिव कंडीशन होती है, पर ये परमानेंट किसी के साथ नहीं है। अगर मैं मोदी की बाकी सारी रेंज को मैं बात करूं, डर्मा टेस्टेड है, क्योंकि है इसमें जो एक सेंसिटिव स्किन के लिए भी सूटेबल है, तो बिल्कुल बेफिक्र हुआ, ज्यादा वरी नहीं करना है, क्योंकि सेंसिटिव ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितना हम बना देते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमें ये सूट नहीं करता, हमें वो सूट नहीं करता। मैं सच बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस अब तक मैंने देखा है, काफी लोग पूरा स्किन केयर फॉलो नहीं करते। कभी वो सिर्फ क्रीम लगा लेते हैं, टोनर नहीं लगाते, सनस्क्रीन लगा लेते हैं, तो बिना मॉइस्चराइजर के लगा लेते हैं, जिसकी वजह से आधा अधूरा स्किन केयर आपकी स्किन को सूट नहीं करता है, और आपको लगता है शायद आपका स्किन सेंसिटिव है इसलिए प्रोडक्ट आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप लेयर बाय लेयर सारे प्रोडक्ट्स को सही तरीके से, सही क्वांटिटी में, सही एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे, आप मोदी केयर के प्रोडक्ट से डेफिनेटली सेटिस्फाइड होंगे। मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं अगर प्रोडक्ट्स को लेके, तो मोदी केयर में आने से पहले का ये प्रॉब्लम था मुझे, क्योंकि मैंने बोला ना 2 इयर्स मैंने कोई भी क्रीम नहीं लगाई, क्योंकि कुछ भी लगाओ वो सूट नहीं करता था। लेकिन मोदी केयर की मैंने सारी रेंज यूज कर ली, जितनी भी रेंज है मोदी केयर में मैंने सारी रेंज यूज करी है, और सारी ही परफेक्ट रेंज है, इनसे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, ये है कि अभी डिलीवरी हुई है तो उसके बाद में मैं धूप में जाती हूँ, तो ये जगह मेरी कभी कभी रेड हो जाती है, लेकिन हमेशा नहीं होता ये, बट कभी कभी होता है, जैसे 2-4 दिन पहले हुआ था, और कुछ घंटों में वो ठीक भी हो जाता है अपने आप ही, ये भी होता है। अब हम लेंगे थोड़ा सा डाइट को, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इंटरनल भी इम्पोर्टेंट है, तो हम इंटरनल के ऊपर बात करेंगे कि जो क्या डाइट जो है वो पिगमेंटेशन पे असर करती है, और कौन से विटामिन्स हैं जो स्किन ब्राइटनिंग के लिए काम आते हैं। बिल्कुल मैम, डाइट का बहुत ज्यादा असर होता है। आपने ये बात तो बिल्कुल सुनी होगी, ऐसा अन्न वैसा तन वैसा मन, करेक्ट? तो तन में अगर मैं स्किन को देखूं तो ये बहुत बड़ा ऑर्गन है, हमारी पूरी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। तो जो भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं उसमें आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्किन को होना चाहिए, जबकि ऐसा आज के लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। हमारी डाइट में मैंने शुरू में जैसे बताया, हम खाना खा रहे हैं, लेकिन कभी भी ये सोचकर हमने खाना नहीं खाया, या कोई भी फल जब हम खाते हैं या कोई भी सलाद हम लेते हैं,
हम ये सोच के तो बिल्कुल नहीं खा रहे होते कि ये मेरी स्किन को लगेगा, ये मेरे बालों को लगेगा। और आज इंडिया में सबसे ज्यादा आप देखें तो लोग सबसे ज्यादा परेशान ही अपने स्किन को लेकर और बालों को लेकर है। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट में इतना कुछ बदल चुका है। पहले तो क्वालिटी खत्म हो गई है। पहले क्या था, वातावरण बहुत अच्छा था, पोल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं होती थी। आज खाद के नाम पे जो डाला जा रहा है खाद खेतों में न्यूट्रिशन देने के लिए, अब क्योंकि खेतों से ही चीजें हमें केमिकल के फॉर्म में मिल रही है, तो जो मैं इनटेक करूंगी वही तो मेरी बॉडी को रिजल्ट देगा। पहले भी लोग खाना खाते थे, लेकिन अगर एक सही खाना एक बहुत बीमार इंसान को भी मिल जाए ना, तो वो कौन सा कहते हैं, सात्विक खाना, काफी बीमारियों में इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इंसान बड़ी से बड़ी बीमारी को भी बहुत इजीली क्योर कर पाता है। तो खाना डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पिगमेंटेशन में। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि खाने में कुछ भी खाओ, लेकिन ये इंश्योर करके खाओ कि उसमें आपकी स्किन को कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है। जैसे अगर मैं स्किन की बात करूं, बालों की बात करूं, तो आपकी 99% स्किन जो है वो बनी ही आपकी प्रोटीन से है। आपके हेयर प्रोटीन से बने हुए हैं। अब क्या होता है, मेरी स्किन सेल को रिपेयर होने के लिए राइट प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्रोटीन के नाम पे हम क्या दे रहे होते हैं, एक गिलास दूध। आई एम श्योर सर्दियों का मौसम है तो बहुत लोग दूध पीते होंगे, राजस्थान वाले तो फिर भी ध्यान रख लेते हैं, बट आज आपको ही पता है कि दूध कहाँ से आ रहा है, किस क्वालिटी का दूध हम ले रहे हैं। तो दिस इज हाउ कहीं ना कहीं ये चीज इम्पैक्ट करते हैं लोग। एक मैं देखती हूँ बहुत सारे घरों में एक फल, मेरे घर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेब कटा और सारे खा लेते हैं, मतलब स्लाइसेस में दे रही है। हम पूरा एप्पल भी नहीं कंज्यूम करते हैं। अभी ये मौसम सबसे बढ़िया है, आप कभी भी नोटिस करना, विंटर्स में ना हमारी पिगमेंटेशन काफी हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि विंटर्स में जो न्यूट्रिशन हम ले रहे होते हैं, जिस तरह की सब्जी हम खा रहे हैं, जिस तरह के फल खा रहे हैं, उसमें क्या मिलता है, विटामिन सी पूरा मिल रहा होता है। आपको संतरे का फल मिल जाएगा इस मौसम में, ग्रेप्स आ जाएंगे, ऑलमोस्ट गाजर मिल रही होती है, चुकंदर मिल रहा होता है, आयरन मिल रहा होता है। तो ये जो न्यूट्रिशन आप दे रहे होते हो ना इस वेदर में, वो आपके बालों की भी हेल्थ को इम्प्रूव कर देते हो, स्किन को भी। लेकिन समर्स में ऐसा नहीं हो रहा होता है। समर्स में जो डाइट हम कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, वो पिगमेंटेशन में कहीं अपनी हेल्प नहीं कर पाती है। तो स्किन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप किस मौसम में क्या खा रहे हो क्या नहीं। उसको चाहिए विटामिन सी, उसको चाहिए प्रोटीन, उसको चाहिए मिनरल्स, विटामिन। जब ये आप पूरा कर रहे होते हो तो आपकी स्किन और आपके हेयर दोनों ही फिर से आप रिवर्स कर सकते हो। और अच्छी बात है, स्किन एक ऐसा ऑर्गन है ना जिसको आप अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या न्यूट्रिशन दे रहा है, मैं 5 न्यूट्रिशन पे फोकस करूंगी जो आप जरूर ऐड करें। सबसे पहला है प्रोटीन। हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। मोदी केयर में हमारे पास प्लांट प्रोटीन्स है, शेप शिफ्ट में प्रोटीन का फॉर्म मिलता है। मैं पूरे दिन में एक बार दोनों प्रोटीन्स मिक्स करके लेती हूँ। वन अभी जो हमारा प्लांट बेस आया है उसका वनीला फ्लेवर लेती हूँ, उसमें मैं शेप शिफ्ट का कभी कुल्फी कभी मैंगो उसको शेक करके अच्छे से मैं पीती हूँ। सिर्फ पानी में भी पी रही होती हूँ पर पीती जरूर हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे ये नहीं कि मेरा वजन कितना हो रहा है, वो तो डेफिनेटली मेंटेन होगा। मेरा फोकस होता है मेरे बालों को प्रोटीन मिल रहा है, जो मैं खाने की रोटियों में नहीं ले पाती हूँ। मैं चावल से प्रोटीन नहीं ले सकती, उसमें से कार्ब्स मिल रहे हैं। सो हैव प्रोटीन। पूरे दिन में अगर आप 2 स्कूप प्लांट प्रोटीन और शेप शिफ्ट का या प्रोटीन क्रस्ट का भी ले लेते हैं, आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। दूसरा न्यूट्रिशन, एक टैबलेट मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स की लेनी है। वुमेन मल्टीविटामिन ले लें, अगर मेरे को देना है तो मेन मल्टीविटामिन खाए। और एक हमारा कॉमन मल्टीविटामिन आता है वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, बालों के लिए वो बहुत अच्छा होता है और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो हमारा शरीर बना नहीं रहा है, इसे लेने के लिए हमारी पूरी डिपेंडेंसी खाने के ऊपर होती है, एंड दैट इज ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन को कम करती है, तो पिगमेंटेशन भी जो बढ़ रहा होता है उसको कंट्रोल करने में ओमेगा 3 एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन अगर आप ले लें, जिनको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, जो मेलेनिन कंट्रोल करता है। जैसे विटामिन सी आपका मेलेनिन कंट्रोल करेगा, विटामिन ई आपकी स्किन रिपेयर कर रहा है, विटामिन ए आपकी एजिंग को डिले कर रहा है।
अगर ये विटामिन आप कंज्यूम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की फॉर्म में, तो ये 4 न्यूट्रिशन आपकी स्किन को फिर से रिपेयर करेंगे। एंड लास्टली, अगर आप 30 साल से ऊपर है तो कॉलेजन जरूर पीजिए। ये 5वां थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 30s के बाद ज्यादातर महिलाओं में और मेन में हमारी स्किन का कॉलेजन जो है वो बहुत स्पीड से कम होना शुरू हो जाता है। परसेंटेज की बात करूं तो 40% हमारा कॉलेजन स्किन से कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमारी स्किन इश्यूज, हेयर प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जिसमें कॉलेजन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सो कॉलेजन, मोदी केयर का कॉलेजन बहुत ही डिलीशियस है। मैं डेली उसको लेती हूँ, नाश्ते के बाद लेती हूँ। जिनको जैसा कन्वीनियंट लगे आप नाश्ते से पहले ले लें, नाश्ते के बाद ले लें, पर मैं पूरे दिन में, मेरा ये कप साइज है, मैं इस कप में अपना पूरा एक स्कूप लेकर उसको मिक्स करके आई ड्रिंक कॉलेजन अभी भी है। सो इसको सिप कर करके बीच में पीती रहती हूँ, जिससे कि मेरी स्किन को विटामिन सी भी मिल रहा है, कॉलेजन भी पूरा मिल रहा है। तो ये 5 न्यूट्रिशन आपके बालों को और स्किन को दोनों को बहुत अच्छा है। पिगमेंटेशन में कॉलेजन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। सो ट्राई दीज 4-5 इंग्रेडिएंट्स, अंदर से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और कुछ आदत ठीक कर लीजिए। आदत जैसे कि मुझे पता है हम सब विमेन, यहाँ ज्यादातर महिलाएं हैं इस मीटिंग में, और विमेन सारी की सारी सुपर वुमेन होती हैं। हम घर के सारे काम करते हैं, हम सबकी परेशानियां दूर करते हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम अपनी नींद सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे कि आज लवली मैम कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, अपने आप के लिए, क्योंकि उनके लिए मीटिंग इंपॉर्टेंट है। अगर वो रात नहीं सो पा रही तो उनमें भी सो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं नींद तो अफेक्ट हो रही है ना। और आप सबको मालूम है कि रात का जो वो जो 7 से 8 घंटे को हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर कर रही होती है, वो बहुत प्रीशियस टाइम होता है। अगर आपने उसको, चले जिनकी मजबूरी है उनके लिए हम समझ सकते हैं, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, ये दौर भी हम गुजार लेंगे। लेकिन जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट मत करो। 10 बजे सोने की आदत में अगर आप आ गए, आई एम श्योर आपकी स्किन बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। मेरे लिए तो मेरी कोशिश कि मुझे तो भाई देखो एंड तक सुंदर बन के जाना है, ताकि मैं जब लास्ट ब्रेथ भी लूं तो मैं शीशे में देख कर जाऊं दुनिया से कि यार मैं इतने जा रही हूँ। तो ये मेरी ड्रीम करने के लिए अपनी ब्यूटी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। ये मेरे लिए ब्यूटी स्लीप है। आपके लिए नींद हो सकती है, मेरे लिए मेरा ब्यूटी स्लीप है। सो फोकस ऑन दिस, जिससे कि आपका नेचुरल कोलेजन अच्छा हो, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपकी पूरी बॉडी, और सबसे ज्यादा आपका माइंडसेट अच्छा हो जाता है। आप पॉजिटिव होके उठते हो, क्योंकि आपको पता है जब नींद पूरी नहीं होती है, सबसे पहले सुबह उठ के ना लेट हो जाता है, फिर पूरा दिन भी ऐसा जा रहा होता है। सो नींद पूरी करो, खाने पीने की आदत अच्छी करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा योगा ऐड कर लो। आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नींद बहुत इम्पोर्टेंट है उससे पूरा दिन पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, मुझे मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, और शायद टीम से भी चाहिए तो मैं आता, मैं भी पीना चाहती हूँ बेस कोलेजन, बट तो हम लोग पी सकते हैं जैसे कि अभी एक प्रेग्नेंट लेडी पी सकती है? देखो मैम, देखो ऐसा ये फूड सप्लीमेंट का ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट स्टिल फिर भी जस्ट फॉर अ सेफर साइड, जो भी आपकी पेडिट्रिशियन है उनसे एक बार आप कंसल्ट कर लेना, उनको बता देना कि इसमें पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो आप। क्योंकि देखो जब भी कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं, हम प्राइस देखते हैं और हम पैकेजिंग देखते हैं और हम ब्रांड देखते हैं। मेरे लिए मैटर करता है उसका इंग्रेडिएंट, कि वो इंग्रेडिएंट कितना बढ़िया है। तो हर महिला का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, मदरहुड टाइम हो रहा होता है, सबका अलग अलग फेज है। पहले बच्चे में आप कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, दूसरे बच्चे में आप कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। तो ये एग्जैक्टली बोलना कि आप ले सकते हो, मैं कहूँगी एक बार राइस जरूर ले लो, जस्ट फॉर अ सेफर साइड। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बताया ना, कंडीशन अलग है सबकी, हर बॉडी डिफरेंट बिहेव कर रही है। पहले बच्चे में अलग बिहेवियर था, दूसरे बच्चे में अलग बिहेवियर है, चेंजेस देखोगे, कुछ नेगेटिव चेंजेस देखोगे। तो जब कुछ भी ऐसा खा रहे होते हैं ना, तो वो सेहत को लगने के लिए एक अथॉरिटी मिल जाए ना, तो बिल्कुल। मैंने तो सप्लीमेंट्स मोदी केयर के प्रेगनेंसी में भी लिए थे, काफी सारे सप्लीमेंट्स लिए थे, और जैसे आप ले रहे हो ना प्रोटीन, मैं भी लेती हूँ। और जो सप्लीमेंट्स आपने मुझे बताए थे उसमें ज्यादातर सप्लीमेंट्स मैं ले रही हूँ, और जो आपने नहीं बताया वो भी ले रही हूँ तो इसका कोई भी मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। बेबी बिल्कुल सुपर फास्ट बेबी है,
थायराइड में कोलेजन ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, मुझे भी क्या ब्यूटीफुल होके ही यहाँ से जाना है। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है, मेरी तो खास करके, कि मैं लोगों को शायद इसीलिए बनी हूँ कि मैं खुद भी सुंदर बनूँ और लोगों को भी सुंदर बनाऊँ। बिल्कुल मैम। नींद के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी आपने नींद के बारे में बहुत कुछ बताया, पर मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि नींद की जो कमी होती है उससे हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, नींद की कमी से सिर्फ हमारे स्किन पे नहीं, हमारी हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहले अगर नींद की कमी से बात करूं, आपके डार्क सर्कल, आप देखो लोगों के डार्क सर्कल जो है वो नींद की वजह से ही अफेक्ट करती है। तो नींद की कमी की वजह से आपका स्किन रिपेयर धीरे होगा, डार्क सर्कल्स, आंखों के नीचे पफनेस आ जाएंगी, पिगमेंटेशन और गहरा हो जाएगा। जी, अगर आज का टॉपिक मैं देखूं पिगमेंटेशन से रिलेटेड है, तो पिगमेंटेशन में भी नींद का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप नींद अच्छी नहीं लेते तो पिगमेंटेशन डार्क हो सकती है। फिर ऊपर से कितने भी क्रीम लगा लो, कितना भी टोनर लगा लो, सन प्रोटेक्शन कर लो, वो उतना अच्छे से रिपेयर नहीं होते। मैं ये कहती हूँ 50% अंदर से स्किन की देखभाल होती है और 50% बाहर से स्किन की देखभाल होती है। जब ये दोनों परसेंटेज आप मैच कर रहे होते तो स्किन ओवरऑल इंप्रूव हो रही होती है। स्किन डल भी हो रहा होता है जब नींद पूरी नहीं होती है, हार्मोन्स पे असर पड़ रहा होता है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, पिंपल्स आ सकता है, रेडनेस बढ़ सकती है। तो सिर्फ नींद पूरी नहीं होने से पूरी बॉडी पर, स्किन पर, बालों पर इसका बहुत असर होता है। तो जैसे एजिंग बढ़ जाती है, झुर्री कोलेजन नहीं बन रहा होता ना स्किन में, ढीली होने लगती है स्किन, चिड़ा होना शुरू हो जाता है आपका मन, वजन बढ़ने लगता है, फोकस की कमी हो सकती है। आपको माइग्रेन है अगर, तो माइग्रेन में प्रॉब्लम और बढ़ेगी, आपका इम्यूनिटी कमजोर हो सकता है। तो मैं डराना नहीं चाहती हूँ सबको, लेकिन ये सच्चाई है, नींद पूरी नहीं लेने से बहुत सारी परेशानियों का आप उसको फेस कर सकते हो। टॉपिक तो हमारा पिगमेंटेशन है, लेकिन मैं भी मोदी केयर कर रही हूँ, टीम भी मोदी केयर कर रही है। रात में हम सोते हैं तो बहुत हिसाब लगाते हैं बीबी का, पीवी का, तो नींद हमारी उड़ लेती है कई बार। तो आप बताइए स्लीप सपोर्ट कैसा रहेगा? बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मैम, मेरी मदर के लिए तो मैंने दिया है। सिंपल बोलूं, एक लाइन में थी कोट जो है, जैसे मेरी मदर उस एज में आ चुकी है, 50s के बाद खास करके विमेन के साथ ये होता है, बल्कि मेन के साथ भी होता है। देखो जितनी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है ना परिवार में, जब आप एक माँ बन के जिम्मेदारियां देख रहे होते हैं, जब आप एक बहू बन के जिम्मेदारियां संभालते हैं, आप एक बाप बन के जिम्मेदारियां संभालते हो, तो ना चाहते हुए नींद उड़ जाती है। जिसमें स्लीप सपोर्ट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और मेरी मदर को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, एंड उनकी स्किन काफी इंप्रूव हुई है, उनके थायराइड बहुत नॉर्मल हो गए, डायबिटीज, मीठा पूरा खाती है लेकिन डायबिटीज भी कंट्रोल रहता है उनका। तो मैंने तो बड़े पॉजिटिव चेंज देखे मेरी मदर में। वो एक और रीजन बताती हूँ, क्योंकि जब रात को नींद नहीं आ रही होती ना, तो ज्यादातर आपका साथी कौन होता है? फोन होता है। तो मोबाइल के साथ जितना ज्यादा कनेक्ट हो जाओगे रात में, आपको ब्लू लाइट की वजह से कैटरैक्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो स्लीप और विजन हेल्थ, ये इतना, मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी मदर को कैटरैक्ट का मैंने ट्रीटमेंट कराया, तो उससे पहले जब उनको वो फेज था उनका, लिटरली वो रोड क्रॉस नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनको रोड भी ना धुंधली नजर आती थी, तो वो डिसीजन नहीं ले पाती थी कि मैं सही चल रही हूँ या मैं गलत तरीके से चल रही हूँ, कलर्स को ढूंढ नहीं पाती थी। तो उस वक्त मुझे समझ में आया था, ये इतनी खूबसूरत आंखों के साथ जो आज हम कर रहे हैं, इतना ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं अपनी आंखों पे, नींद को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और उसके लिए कोई केयर नहीं कर रहे होते हैं। मैंने अपनी मदर की कैटरैक्ट ट्रीटमेंट के दौरान, मैं बता रही हूँ, मैंने डॉक्टर को बकायदा सारे सप्लीमेंट्स दिखाए थे, विजन हेल्थ दे रही थी, इंटेलेक्ट दे रही थी, स्लीप सपोर्ट दे रही थी, एंड डॉक्टर सेड आप देते रहिए। मेरी मदर को उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अब चश्मे भी नहीं लगाती हैं। हाँ, पर ये है कंसिस्टेंट है, सबसे जरूरी चीज ये होता है कि 3 महीने का कोर्स नहीं किया, वो कंसिस्टेंट है, वो खाती है। शी इज अ बिगेस्ट फैन ऑफ मोदी केयर। कोई चीज उनको समझ में आ जाती है ना, तो वो 6 साल, 7 साल, 8 साल चलाती रहती है उस चीज को। बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी कुछ दिन पहले हमारे यही सेशन हो रहा था रिव्यू का, ऑनलाइन ही, तो मैं एक लेडी के मुंह से सुन रही थी कि इंटेलेक्टे और चश्मा उतर गया। बहुत बढ़िया, इंटेलेक्टे और विजन हेल्थ चश्मा उतर गया। बहुत फर्क पड़ता है मामा से। हाँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और बहुत ही डिमांड है। इंटेलेक्टे की तो वापस लौट के आई है, बहुत ज्यादा डिमांड है। ओके, सो अब बात करते हैं मिथ एंड फैक्ट्स की।
तो सबसे पहले लोगों को बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी पिगमेंटेशन को लेके। ये भी हो सकता है कि क्या पिगमेंटेशन अपने आप ठीक हो जाती है? बढ़ जरूर जाएगी समय के साथ। ठीक नहीं होगी ना, अगर आप कुछ यूज नहीं करोगे ठीक नहीं होगी। आपको सप्लीमेंट्स भी लेने होंगे एंड प्रोडक्ट्स का भी यूज करना होगा। देखिए सारी चीजें ना ऐसे है, जैसे मैंने घर में पौधा लगाया, अगर उस पौधे को मैं चाह रही हूँ कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसमें फल भी आए, उसमें फूल भी आए, तो उसको क्या चाहिए? सही समय पर न्यूट्रिशन चाहिए, उसको पानी देना है, उसकी केयर करनी है। कई बार उससे बातें भी कर रही है, तो छोटी छोटी बारीकियों का हम ध्यान रखते हैं। मैं बहुत प्लांट लगाती हूँ, तो मुझे बड़ा रहता है कि मेरी स्किन बिल्कुल प्लांट की तरह बिहेव करती है। किसी मौसम में ना वो बड़ी नाराज हो जाती है मेरे साथ, जैसे इस वाले मौसम में हर किसी की स्किन नाराज हो जाती है। वो क्या डिमांड कर रही है? मॉइस्चर, और आप मॉइस्चर पूरा देते नहीं हो। तो पिगमेंटेशन पहली मिथ जो लोगों का है कि ये तो प्रेग्नेंट वुमेन को ही होता है, ये गलत है। जैसे मैंने आपको बताया टीनेज में भी पिगमेंटेशन हो सकता है। अगर एक पिंपल का निशान भी आ गया आपके चेहरे पे, दैट इज पिगमेंटेशन। तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको बहुत लाइटली नहीं लेना है। पिगमेंटेशन सुपरफिशियल है तो ऊपर से कोई भी क्रीम लगा कर ठीक कर लेंगे, ये भी गलत होगा। अंदर से भी ठीक कीजिए और बाहर से भी ठीक कीजिए। तीसरी बहुत जरूरी चीज, 2 महीने 3 महीने करके पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर आपकी पिगमेंटेशन अगर 1 साल पुरानी भी है ना, वो 6 महीने लगातार केयर मांगती है। कि मैंने एक प्रोडक्ट खत्म कर दिया, मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगा लिया, रिजल्ट आएगा, पर कुछ कुछ जैसे आपने कुछ कुछ किया ना, वैसा कुछ कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। तो एक अच्छा रिजल्ट के लिए आपको एक लेयर बाय लेयर स्टेप फॉलो करना है, सही प्रोडक्ट के साथ कंसिस्टेंट रहना है, सही स्किन टाइप पर फॉरएवर ग्लो 18 साल के बाद से आप किसी भी स्किन टाइप हो, गर्मी में लगा सकते हो, बारिश, कंप्लीटली सेफ फॉर एवरीवन। और दूसरी इंपॉर्टेंट मिथ, सन एक्सपोजर से बिगड़ता है तो मैं तो धूप में जाती ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। यूवी एक्सपोजर से पिगमेंटेशन ज्यादा। तो आप प्लीज अपनी स्किन पे हमेशा सनस्क्रीन को जरूर लेयर करके रखें। एंड लास्ट फाइनल मैसेज मैं सबको देना चाहूंगी, पिगमेंटेशन कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशन है स्किन की, जिसको अगर आप सही केयर देंगे, सही डाइट देंगे, तो पिगमेंटेशन कंट्रोल रहेगी। पर क्योंकि पिगमेंटेशन अंदर से बन रही है तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते, और अगर ये खत्म हो गई तो बीमारी बन सकती है। आप देखते हो कुछ लोगों के शरीर में सफेद सफेद दाग बन जाते हैं, जिसको विटलिगो कहा जाता है। कुछ लोग सफेदा बोलते हैं इस बीमारी को, वो बीमारी है। अगर वो बीमारी किसी के शरीर में हो गई, उसका फिर आप क्रीम से या किसी भी डाइट से इलाज नहीं कर सकते। तो पिगमेंटेशन मेलेनिन की वजह से बन रहा है, जो स्किन में पहले से ही प्रेजेंट है। हमारी कोशिश क्या होती है कि हम बाहर से प्रोडक्ट देकर और अंदर से अच्छा खाना देकर अपने मेलेनिन को कंट्रोल करके रखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप गाइस आपको आज जो मैम ने इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, उन सबका आंसर मिल गया होगा। मैम काफी क्वेरीज आ रही है बालों को लेकर, ड्राई स्किन को लेकर। मुझे लगता है ये हमें टॉक शो लगातार करना चाहिए। आप आते रहो, क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। बिल्कुल, आप आते रहो, तभी चीजें क्लियर होंगी। और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे भी आपने बोला ना 6 मंथ, मैंने मुझसे किसी ने पूछा पिगमेंटेशन के लिए क्या लें, मैंने बता दिया। अब 1 महीना नहीं हुआ है मैम, कुछ हो तो रहा नहीं है, ठीक तो हुआ नहीं है, कितना पुराना है कि काफी पुराना है, टाइम लगेगा। तो ये बात आपके मुंह से सुनी तो अब इनमें पेशेंस रहेगा। मैम 3-4 क्वेश्चन है, कंटिन्यू करें? थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं। जैसे कि अब ये है कि क्या पुरुषों और महिलाओं में पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट अलग अलग? बिल्कुल नहीं, दोनों के लिए सेम है, डाइट भी सेम है। और फॉरएवर ग्लो जैसे मैंने अभी बताया, जेंडर देखकर हम प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम स्किन देखकर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मेन और वुमेन, आज की फॉर्मुलेशन इतनी स्मार्ट हो गई है साइंस कि जब प्रोडक्ट बनते हैं तो दोनों स्किन कंडीशन, हाँ ये जरूर ध्यान में रख के बनाया जाता है कि आप इंडिया के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर आप कनाडा के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये ध्यान में जरूर रखा जाता है। क्योंकि कनाडा का एनवायरमेंट, वहां का क्लाइमेट, वहां का खान पीन सब कुछ बहुत अलग है, और इंडिया का खान पीन, इंडिया का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। तो ये मत सोचे कि आजकल जैसे इंडिया में कोरियन प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है, लोग कोरियन बनना चाहते हैं, हम नहीं बन सकते। हम बहुत लकी हैं, हमें इंडियंस ही रहने दीजिए, इंडियन स्किन को एंजॉय करो। सबसे ब्लेस्ड स्किन अगर कोई है
और ब्लेस्ड कलर अगर है तो वो इंडियंस को ही मिला हुआ है। तो जो हमें कुदरत ने दिया हुआ है ना, बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका स्किन, आपकी हेल्थ सब अच्छी हो जाएगी। ओके, और रिजल्ट के लिए वैसे आपने बोल दिया था, लेकिन फिर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए कि रिजल्ट दिखने में कितना टाइम लगता है पिगमेंटेशन मैम में। देखो, अगर जो ये 4 प्रोडक्ट आज मैंने बताए हैं, फॉरएवर ग्लो फेस वॉश, बेस्ट जिसको आप टोनर की तरह लगाएंगे, लोशन, और फिर लास्ट में सनस्क्रीन लगाएंगे, और खाने में डिटॉक्स और विटामिन सी आंवला लेके रखें, तो आपकी स्किन 1 महीने में ऑलमोस्ट 30% डिफरेंस देना शुरू कर देती है। 100% इज नथिंग। मैं ये बोलती हूँ, मैं इतने सालों से स्किन केयर कर रही हूँ, मतलब मुझे भी 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, पर मैं अभी भी अपनी स्किन को 100% ठीक नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि रोज हम धूप में होते हैं, रोज हम पॉल्यूशन, कुछ स्ट्रेस चल रहा होता है, तो 20% सब कुछ करने के बाद भी 20% हमारी डैमेज हो रही होती है। तो 100% कुछ नहीं होता है, बट 80% डेफिनेटली आप प्रोडक्ट से, मोदी केयर के इम्प्लीमेंट से और ब्यूटी प्रोडक्ट से रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। क्या ट्रीटमेंट के बाद पिगमेंटेशन दोबारा आ सकता है? जैसा मैंने बताया, ये स्किन के अंदर ही बन रहा है मेलेनिन, तो अगर आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल आ सकता है। पिगमेंटेशन से बचने का एक गोल्डन रूल क्या है? देखिए, पिगमेंटेशन से बचने का एक गोल्डन रूल है, हमेशा सनस्क्रीन लगाते रहे, एक सही स्किन केयर फॉलो करते रहे, बेसिक केयर। आज फॉरएवर ग्लो बताया है, जरूरी नहीं है सारी स्किन को फॉरएवर ग्लो चाहिए। कुछ स्किन है जिनको बेसिक है, जैसे हमारा श्लोका प्रोडक्ट आते हैं, श्लोका बेसिक प्रोडक्ट्स है, फेस वॉश दे दिया, टोनर दे दिया, पपाया मॉइस्चराइजर दे दिया और सनस्क्रीन दे दिया। 4-5 प्रोडक्ट लगाते रहे, रोज लगा। जैसे खाना है ना, आज इंसान खाना खा रहा है लेकिन फिर भी बीमार हो रहा है, लेकिन अगर जैसे ही पता चलता है घर में किसी को डायबिटीज है, तो उसका खाना ना फिर रेगुलर नहीं होता, वो डायबिटीज के हिसाब से खा रहा होता है। अगर किसी को घर में हार्ट हेल्थ इश्यूज है, तो वो अपने हार्ट हेल्थ के हिसाब से खाना खा रहा होता है। तो स्किन के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है कि आपको केयर तो करनी है, रोज करनी है, प्रॉब्लम नहीं है तब भी करनी है, लेकिन जब आपको पिगमेंटेशन है तो आप फिर फॉरएवर ग्लो के साथ स्किन केयर करेंगे। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से जो मैं हमेशा से फेस करती आई हूँ टीम की तरफ से, वो ये है कि टीम क्या है कि सुबह तो स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लेती है, उनको लगता है भाई दिन में तो तैयार होके रहना है, अब रात में तो सोना ही तो है, तो रात में वो स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करती। तो आप इनको बताइए कि रात में स्किन केयर रूटीन फॉलो करना क्यों जरूरी है? देखिए, दिन का जो स्किन केयर होता है ना, वो आपको प्रॉब्लम्स को बढ़ने नहीं देता है और बाकी चीजों से बचा के रखता है, जब आप ये स्किन केयर करके रखते हैं चेहरे पर। लेकिन जब रात की स्किन केयर की बात करूं, मुझे लगता है दिन का तो है ही है, लेकिन दिन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रात का हो जाता है, क्योंकि रात में आप धूल मिट्टी पॉल्यूशन लेकर अगर सो रही हैं, तो आपकी स्किन रिपेयर भी नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो रात को पूरी तरह से स्किन को क्लीन करें, मेकअप भी नहीं रखना है चेहरे पर, कितना भी बढ़िया मेकअप किया हो, पार्टी में गए वापस आ गए, मेकअप पूरा हटा दो। मैं डेली मेकअप करती हूँ, डेली मेकअप को मैं रिमूव करती हूँ। सबसे पहले अपना मिसलर क्लेंजर या फिर मेकअप वाइप्स लेती हूँ, उससे पूरा मेकअप रिमूव किया, फिर फेस वॉश करती हूँ, डबल क्लेंजिंग। रात में मैं हमेशा डबल क्लेंजिंग करती हूँ, एक क्लेंजिंग एक बार नहीं, मेरे को 2 बार क्लेंजिंग करनी होती है। तो एक बार टोनर लगाती हूँ, टोनर के बाद अपना हेम्प ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि रात में ऑयल बहुत अच्छा काम करती है स्किन के लिए। फिर मॉइस्चराइज करती हूँ और फिर अपना आराम से रिलैक्स होके सोती हूँ, 1 गिलास पानी पी के, गुनगुना पानी पी के, पानी जरूर पी के सो, और सुबह उठते ही गुनगुना पानी ले। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन मैम, मजा आ गया, काफी डीप नॉलेज मिली मुझे भी और टीम को भी, काफी मुझे कुछ सीखने को मिला आपसे। अब ये कि मैं बस यहाँ पे यही कहना चाहूंगी, फोन पे बात कर रहे थे लेकिन पूरे देश के कोने कोने में खड़ी की है। हमें पता है हम ऑफलाइन सबसे नहीं कनेक्ट कर पाते एक साथ, और इस वजह से आप कई बार उन सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज को मिस कर जाते हैं जो आज हमने आपके साथ डिलीवर करने की कोशिश की है। मैं एक और चीज जरूर कहूंगी कि हर महीने एक सिंपल सा रूल बताती हूँ, फॉरएवर ग्लो। आज मुझे बताइए, आपके आसपास पिगमेंटेशन को लेकर कितने लोग ऐसे होंगे जिनसे आप रोज मिल रहे हैं, मतलब रोज और महीने का कितने लोग ऐसे दिखते हैं
जिनको पिगमी मैम बहुत सारे मिलते हैं मैम इस टॉप, ये जो है ना ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों किसी को 15 मिल रहे हैं, किसी को 10 मिल जाते हैं, किसी को 20 मिल जाते हैं। जितना वो फील्ड में जाएगा उसको उतने ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। और फॉरएवर ग्लो से आपको 50 पीवी बहुत अच्छे से मिल जाता है। अगर आप इस मोदी के बिजनेस से अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो तो शेयर करना। जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और एक सही सोल्यूशन वो चाहती हैं अपने लिए, फॉरएवर ग्लो प्रोडक्ट के थ्रू आप अपना डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर अचीव कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को फॉरएवर ग्लो की दे दो और 4 लोगों को भी यही सिखाना है कि वो 4 लोगों को ये किट दे दे। अगर आप अकेले पूरे महीने में 40 लोगों से मिलते हैं या 30 लोगों से भी मिलते हैं, 1500 पीवी तो आप बहुत आराम से कर लेते हो। और 1500 से आप जानते हैं 1100 में लोग डायरेक्टर बनते तो फिर भी मेरा बहुत अच्छा चेक बना देगा। और 2000 पीवी कर लोगे 40 किट के साथ तो सीनियर डायरेक्टर बन जाओगे और अच्छा चेक आ जाएगा। तो देखिए बिजनेस बड़ा आसान है करना, नॉलेज रहेगी तो आप बहुत आसानी से लोगों को समझा सकते हैं, प्लान भी समझा सकते हैं, उनकी स्किन भी अच्छी कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। लड्डू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच इतना शानदार सेशन हमें देने के लिए। बिजनेस भी आपने साथ ही साथ बता दिया, एक हाथ में अच्छी स्किन, दूसरे हाथ में पैसा ही पैसा। मैं तो ये कहती हूँ सुंदर होने का पैसा कमाती हूँ मैं। बिल्कुल। यही तो है इस बिजनेस की खासियत, इसमें हम एंजॉय भी कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं और पैसा भी खूब सारा कमा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इतना कीमती टाइम हमें देने के लिए। और अगर पॉसिबल रहे तो फ्यूचर में हमारे यहाँ आते रहिए और जरूर अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे। थैंक यू मैम। इसका सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,